जय श्री कृष्ण। आप सभी को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से कि होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, होली कब है और होली जो जलाने वाली होली है विशेष रूप से, जिस पर भद्रा का साया तो होता ही है, इस बार तो ग्रहण का साया भी है। तो ग्रहण में होली कब मनेगी, कैसे मनेगी, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे और क्या प्रभाव होगा ग्रहण का, भद्रा का क्या प्रभाव होगा, होलिका का पूजन कब करना चाहिए, ग्रहण के दुष्प्रभाव से या भद्रा के दुष्प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आने वाली होलिका के विषय में आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और होलिका तथा ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते रहना है। बात करते हैं कब है होली, ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा, कब पूजन करना चाहिए, कैसे बच सकते हैं ग्रहण और भद्रा के प्रभाव से। प्रिय दर्शकों, जो होली का दहन है ना, इसका नियम क्या है। होली का दहन किया जाता है या ये कहें कि होली का दहन मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। जिस दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है उस दिन प्रदोष काल में होलिका दहन विधान शास्त्रों में कहा गया है और इसके लिए आवश्यक है कि पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। जिस दिन प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा हो उसी दिन होलिका दहन का विधान कहा गया है। अब होलिका में जो बड़ी परेशानी है वो ये है कि होलिका पर भद्रा होती ही होती है। देखिए, भद्रा का ऐसा नहीं कि वो अचानक आ जाती है। जब हमारे ज्योतिष लिखे गए, हमारे शास्त्र लिखे गए, शास्त्रों की गणना की गई तो भद्रा की जो गति है के अनुसार ये पूर्व निर्धारित हो गया कि इन तिथियों पर भद्रा रहेगी ही रहेगी। इसीलिए जो हमारे महनीय ऋषि थे या जो हमारे महनीय विद्वान थे जिन्होंने शास्त्र लिखे, चाहे वो सिंधु ज्योतिष शास्त्र की बात करें, चाहे मुहूर्त चिंतामणि की बात करें या अन्य ग्रंथों की बात करें, ये वो ग्रंथ जो महनीय ऋषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा लिखे गए, जिनसे कि हम आगे पढ़ के अपने आने वाले समाज को मार्गदर्शन कर सकें, उनका मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसी के लिए ऋषियों ने लिखा। अब क्योंकि गणना बताती है कि भद्रा का समय रहेगा ही रहेगा होलिका पर। हाँ, ये हो सकता है कि कभी वो पृथ्वी लोक की भद्रा हो, कभी पाताल लोक की भद्रा हो और कभी स्वर्ग लोक की भद्रा हो, उसके अनुसार उसका प्रभाव होता है। सबसे अधिक खराब प्रभाव जो है वो तब कहा जाता है जब भद्रा का वास ही पृथ्वी लोक पर हो। अगर भद्रा पृथ्वी लोक पर ही वास कर रही है तो उस समय पर होलिका दहन नहीं किया जा सकता है। ये शास्त्रों में पूर्ण रूप से ही है। तो फिर कब करना चाहिए होलिका दहन। और बात करते हैं कि इस बार क्या योग बन रहा है, किस दिन आपको होलिका दहन करना चाहिए या किस समय करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। हम सिंधु ज्योतिष शास्त्र की बात करें, चाहे मुहूर्त चिंतामणि की बात करें, दोनों ही ग्रंथों में बड़ा साफ साफ लिखा है कि जिस दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी होगी उसी दिन होलिका दहन किया जाना चाहिए। पूर्णिमा का व्यापिनी होना पहली शर्त कहां है शास्त्र में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भद्रा कब होती है, कब नहीं होती है, भद्रा कब से कब तक रहेगी, फिर उसके अनुसार गणना करेंगे और फिर यह भी देखेंगे कि ग्रहण कब से कब तक है। क्योंकि ग्रहण के समय में और सूतक के समय में कभी भी होलिका दहन या होलिका की पूजा नहीं की जाती है, सर्वथा वर्जित कही गई है। तो आइए इन नियमों की गणना के अनुसार आपको समझाते हैं, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तो आपको एक एक बात साफ हो जाएगी। एक समझाने के लिए समझाने, फिर मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाएगा। पहले जानना आवश्यक है कि होलिका दहन जो है वो किया क्यों जाता है, इसका कारण क्या है और इसके पीछे का वृतांत क्या है। मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि अधिकतर लोग जानते ही हैं इसका मूल कारण क्या है। सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप को एक राक्षस था, उसके घर में पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप को जो है अपने आप को भगवान मानता था। उसका ऐसा मानना था कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही भगवान, वो हिरण्यकश्यप को ही है। और अब तो ये स्टोरी बच्चे बच्चे को भी पता होगी, क्योंकि इसी वर्ष शायद एक फिल्म भी आई थी बड़ी अच्छी, नरसिम्हा करके, उसमें भी सारा वृतांत सामने आया। बच्चों ने बड़े मनोरंजन के साथ उसको देखा, बच्चों ने सीखा भी कि ये होलिका क्या है या प्रहलाद कौन था, ये तो जान ही पाए वो। तो जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को भगवान समझते थे और प्रहलाद जो था वो नारायण का भक्त था। यही उसे अच्छा ना लगा, अतः उसने अपने बेटे को यातनाएं देनी आरंभ कर दी
और यातनाओं का उद्देश्य यह था कि वो डर जाए, किसी प्रकार से वो नहीं डरा। ये यातनाएं उसको 7-8 दिन तक दी जाती रही, अलग अलग प्रकार की यातनाएं। इसीलिए जो होलाष्टक का समय आता है, होली के 8 दिन पहले, तो होलाष्टक कहे जाते हैं, उनमें शुभ मांगलिक कार्य वर्जित इसीलिए होता है क्योंकि इन 8 दिनों में प्रहलाद को यातनाएं दी जा रही थी। जब भक्त प्रहलाद अनेकों यातनाएं झेलने के बाद भी नहीं बदले और उन्होंने निर्णय किया कि वो भगवान नारायण को ही बचते रहेंगे, उन्हीं को भगवान मानेंगे, तब हिरण्यकश्यपों ने अपनी बहन से कहा कि फाल्गुन पूर्णिमा आ रही है और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तुम जो अग्नि में बैठती हो, ये चुनरी ओढ़ के तो ऐसा करना, इस बार प्रहलाद को गोद में बिठा लेना। अब क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर तो चुनरी होगी, तुम बच जाओगी और ये जल के भस्म हो जाएगा, मेरे सर से जो आफत है ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैंने बड़ा प्रयास कर लिया। पर यह समाप्त हो रहा है क्योंकि होलिका जो थी उसने भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या की थी और उसे तपस्या से एक चुनरी मिली थी वरदान में कि जब तक ये उसको ओढ़ के अग्नि पर बैठी रहेगी, अग्नि उसको छू भी नहीं पाएगी, जला नहीं पाएगी। और इसीलिए वो प्रत्येक वर्ष अपनी इस कला का प्रदर्शन करती थी जिससे कि जो नगरवासी हैं वो उसकी जय जयकार करें। इस वर्ष वही समय आया, फाल्गुन मास की पूर्णिमा जो निर्धारित है, फाल्गुन मास प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में जब होलिका अग्नि में बैठी और प्रहलाद को गोद में लिया, अग्नि प्रज्वलित की गई। दैवीय कृपा ऐसी हुई कि जो चुनरी थी वो उससे उड़ के और प्रहलाद के ऊपर आ गई। देखते ही देखते होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। इससे हिरण्यकश्यपु को अत्यंत क्रोध आया, फिर उन्होंने स्वयं ही उसको मारने का निर्णय किया। फिर आगे का जो वृतांत है वो आप सब जानते ही हैं कि भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को इस भूतल से विदा किया, तो तभी से ये जो होलिका दहन है ये किया जाता रहा है। होलिका क्योंकि एक राक्षसी थी और अपने आप में राक्षस जो है बुराई का प्रतीक होता है, और भक्त प्रहलाद क्योंकि एक भगवान के भक्त थे तो अच्छाई के प्रतीक थे। तो जो होलिका दहन है ये बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी देखी जाती है। इसको इस रूप में भी मनाया जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है। इस दिन विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता यह होती है कि इस दिन बहुत से टोटके भी किए जाते हैं, तो सावधान रहने आवश्यकता होती है। और अच्छी बात यह है कि इस दिन होलिका में बहुत से उपाय भी किए जाते हैं, वो उपाय बड़े ही कारगर होते हैं। हम भी अपने चैनल पर कुछ उपाय आपको बताएंगे जिनके द्वारा होलिका के माध्यम से आप अपनी कठिनाइयों से, अपनी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होलिका के विषय में मैंने आपको बताया कि होलिका क्यों मनाई जाती है। कहते हैं कि होलिका का जो पूजन करते हैं आप, ये आपके जीवन के संकटों को खत्म करती है। ये जो जीवन की परेशानियां हैं उन सबको अपने साथ नष्ट कर देती है, इसलिए होलिका का पूजन अवश्य ही प्रतिवर्ष किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस वर्ष 2026 में ये कब करेंगे। तो जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, इस होलिका दहन के लिए पहली शर्त जो शास्त्र में रखी गई है वो ये कि जिस दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी होगी उस दिन होलिका दहन किया जाना चाहिए। शास्त्रों में जो नियम है ना वो 3 नियम मूलतः कहे गए हैं। सबसे पहला, प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए। दूसरा, मान लीजिए पूर्णिमा 2 दिन हो और दोनों ही दिन प्रदोष व्यापिनी हो, तो उस अवस्था में दूसरे दिन जो पूर्णिमा है उस दिन होलिका दहन किया जाना चाहिए। और तीसरी अवस्था शास्त्रों में जो वर्णित है वो ये कहती है कि यदि होलिका दहन के दिन भद्रा हो और पूजन व दहन के लिए भद्रा रहित काल ना प्राप्त हो तो ऐसे में भद्र में होलिका दहन कर देना चाहिए। जब भद्रा पुच्छ चल रहा हो तब होलिका दहन कर देना चाहिए, परंतु भद्रा मुख हो उस समय नहीं करना चाहिए। भद्रा मुख जो है अत्यंत विनाशकारी कहा गया है। पुच्छ की जब भद्रा हो उस समय पर आप होलिका दहन कर सकते हैं। ये 3 नियम है जो शास्त्रों में लिखित है। शास्त्र में एक और वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि मान लीजिए पहले दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो, दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो, पहले दिन भद्रा भी हो, दूसरे दिन भद्रा हो और ग्रहण भी लग रहा हो, चंद्र ग्रहण लग रहा हो, तो चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद होली मंगला देनी चाहिए, अर्थात दहन कर देना चाहिए। क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है ना वो पूरी रात्रि नहीं रहता। चंद्र ग्रहण जो है समय से समाप्त हो जाता है, और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया तो सूतक समाप्त हो गया, उसके बाद होली का दहन कर देना चाहिए। पर कब? जब दूसरे दिन भी पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो। अब इस वर्ष की परेशानी क्या है? देखिए, इस वर्ष जो पूर्णिमा तिथि है ना उसकी शुरुआत हो रही है 2 तारीख की शाम को 5:55 पर और 3 तारीख को शाम को 5:07 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में दूसरे दिन जो होलिका दहन की अगर हम बात करें कि चलो होली का दहन हम कर लेंगे ग्रहण के बाद, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा है ही नहीं। दिन जो पूर्णिमा है वो 5:07 पर ही समाप्त हो जा रही है। केवल पूर्णिमा जो मिलेगी आपको वो मिलेगी प्रदोष व्यापिनी 2 तारीख। पहली बात तो ये कि 2 तारीख को ही
प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है तो 2 को ही हमें होलिका दहन करना चाहिए, होलिका पूजन करना चाहिए। 3 का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि होलिका दहन के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो ये कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए और इस नियम के 2 तारीख ही आपको मिल रही है। अब 2 तारीख में परेशानी यह है कि भद्रा चल रही है, 2 तारीख को भद्रा लग जाएगी शाम को 5:55 से और यह समाप्त होगी अगले दिन सुबह 5:31 पर। इस प्रकार से लगभग पौने 12 घंटे की यह भद्रा रहेगी। अब क्योंकि पूर्णिमा से पहले और प्रदोष काल से पहले तो हम होली को मंगला नहीं सकते, जला नहीं सकते, दहन नहीं कर सकते, और पूर्णिमा लगते ही भद्रा लग रही है, तो फिर क्या है हल इसका? कैसे हमें कब जलानी चाहिए होली? तो ऐसे में शास्त्र कहते हैं कि जब भद्रा पुंज हो उस समय पर आपको होली का दहन करना चाहिए। अब भद्रा पुंज का हम नियम बताते हैं कि भद्रा पुंज कब मानी जाएगी, और शास्त्रों में जो एक निर्देश है वो मैं इस श्लोक के माध्यम से आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद आपके सभी प्रश्न के उत्तर आपको श्लोक से ही प्राप्त हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण स्त्री वेद मध्यम पर दिने प्रदूषे पूर्णिमा सत्व ग्रहण मध्य एवं आर्यम, अर्थात शास्त्र कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि पहले दिन पर प्रदूष व्यापनी हो, पूर्णिमा भद्रा हो, और दूसरे दिन पर ग्रहण बनता है और पूर्णिमा पहले ही समाप्त हो रही हो, तो ऐसी अवस्था में ग्रहण के दिन तो आप कर ही नहीं सकते हैं, आपको करना ही नहीं चाहिए। जिस दिन भद्रा है और प्रदोष काल है प्रथम दिवस पर, उस दिन ही भद्रा के पुच्छ में होलिका दीपन करना चाहिए, अर्थात होलिका दहन कर देना चाहिए। भद्रा पूज के समय पे ये सीधी परमिशन जो है हमारे शास्त्रों ने हमें दी है। तो 2 तारीख को ही आप जो है होलिका दहन करेंगे। 3 तारीख को तो जैसा हमने पहले भी बताया कि संभव ही नहीं है। अब प्रश्न आता है कि होलिका दहन करें कब? तो होलिका दहन के लिए 2 तारीख को शाम को 6:39 से और 8:50 के बीच में कर सकते हैं। और अगर हम इसमें भी अति श्रेष्ठ समय की बात करें, जो सबसे उत्तम समय है, तो वो 7:55 से और 8:51 तक का जो समय है ये श्रेष्ठतम समय रहेगा, क्योंकि भद्रा पुच्छ जो है ना, ये मुहूर्त प्रदोष व्यापिनी भी रहेगी, अर्थात प्रदोष का समय तो उस समय चल ही रहा होगा, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा रहेगी। और यदि आप चाहते हैं कि सभी झंझटों से मुक्ति रहे तो भद्रा जो है 5:31 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी, और सूर्योदय उस दिन हो रहे हैं 6:49 पर। तो उससे पहले 5:31 से और 6:30 बजे के बीच में आप होली का दान कर सकते हैं। कल्याणकारी ही कल्याणकारी है, कोई दोषी नहीं है। अब आप कहे पूजा कब करें, तो देखिए पूजा या तो आप करेंगे 6:39 के बाद, और या फिर आप सायंकाल को भी पूजा कर सकते हैं। भद्रा आरंभ होगी 5:55 से और होलिका दहन से पहले पूजा की जाती है, तो आप पूजा पाठ के कार्य सुबह कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं रहेगा। इस प्रकार से 2 तारीख को जलाने वाली होली रहेगी और 3 तारीख को खेलने वाली रंगों वाली, जिसे कुछ लोग झारंडी, कुछ लोग धूलंडी कहते हैं। आप सभी को होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान नरसिम्हा सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।